भविष्य के म्यूटेंट ने सोचा न था वे भी मिटने वाले थे। आखिर कैसा राक्षस उनकी सुरक्षा को खतरा पहुंचा सकता है? दरअसल भविष्य में इंसानों ने म्यूटेंट से निपटने के लिए सेंटिनल नामक हत्यारे बनाए, जिनका मकसद सभी म्यूटेंट को खत्म करना था। सेंटिनल के जन्म के बाद से उन्होंने अनगिनत म्यूटेंट को मार डाला। बचे हुए एक्स-मैन भूमिगत छिपकर रह रहे थे, पर वे सेंटिनल के पीछा करने से बच नहीं पाए। जल्द ही सेंटिनल ने उन्हें ढूंढ लिया और एक्स-मैन को अंतिम प्रतिरोध के लिए तैयार होना पड़ा। लेकिन ताकतवर सेंटिनलों के सामने उन्हें कोई बढ़त नहीं थी। सेंटिनल न केवल दुश्मनों की क्षमताओं का मुकाबला करते थे, बल्कि उनकी महाशक्तियों की नकल भी करते थे। कोई भी म्यूटेंट सेंटिनलों के पीछा करने से बच नहीं सकता था। जल्द ही सेंटिनल ने फायरमैन की गर्दन पकड़कर उसकी आग बुझा दी। आइसमैन के तूफानी हमले के जवाब में सेंटिनल तेजी से गर्म होकर बंधन से मुक्त हो गया, फिर तुरंत उसे पकड़कर आइसमैन को कुचल दिया। अंत में एक्समैन भी सेंटिनलों के हाथों मारे गए। ये शक्तिशाली सेंटिनल कहां से आए? इंसानों ने ये विनाशक मशीनें कैसे बनाई? म्यूटेंट को खत्म करने का उनका मकसद क्या था? ये सब 50 साल पहले शुरू हुआ। 50 साल पहले ट्रस्क नाम के एक हथियार वैज्ञानिक ने म्यूटेंट खोजे। सबसे शक्तिशाली हथियार बनाने के लिए उसने पागलों की तरह म्यूटेंट को पकड़ना शुरू किया, पर यह योजना मिस्टिक को पता चली। ट्रस्क को अपने साथियों को पकड़ने से रोकने के लिए मॉडल महिला 1976 में व्हाइट हाउस में घुस गई और उसे गोली मार दी, पर उसे यह नहीं पता था कि इस हत्या ने सेंटिनल योजना को और तेज कर दिया और मॉडल महिला को मौके पर ही पकड़ लिया गया। बाद में वैज्ञानिकों ने मॉडल महिला के जीन निकाले और उनका उपयोग करके इन 50 सालों में ऐसे राक्षस सेंटिनल बनाए जो विभिन्न म्यूटेंट क्षमताओं के अनुकूल हो सकते थे, और अंत में आधे साल से भी कम समय में बड़ी संख्या में म्यूटेंट का नरसंहार किया। लेकिन यह सब उस साल मॉडल लड़की की हत्या से शुरू हुआ था। मतलब अगर 1977 में वापस जाकर मॉडल लड़की को रोका जाए और उसे वैज्ञानिकों के हाथ लगने से बचाया जाए तो सेंटिनल योजना को रोका जा सकता है। लेकिन फैंटम कैट की मौजूदा शक्ति से वह सिर्फ कुछ हफ्ते पहले ही भेज सकती है। दशकों पहले भेजने पर ऊर्जा से भेजने वाला फट सकता है। जब सब लोग सोच में डूबे थे, तभी बगल से वोल्वरिन आगे आया। भेड़िया अंकल की हीलिंग क्षमता से वे यह ऊर्जा झेल सकते हैं। मॉडल लड़की को रोकने 50 साल पहले भेड़िया अंकल ही सबसे उपयुक्त हैं। उनके निकलने से पहले प्रोफेसर ने उन्हें ताकीद की, अतीत में लौटकर उन्हें अपने युवा स्वयं को ढूंढना होगा और उस समय के जिद्दी प्रोफेसर को समझाना होगा। लाओ वान ने भी कहा कि उसे खुद को ढूंढना होगा, क्योंकि मैग्नेटो ने ही उसे इस रास्ते पर धकेला था, जिसका उसे बहुत पछतावा था। उसी समय लाओ वान और प्रोफेसर के संबंध अच्छे नहीं थे और उन्हें साथ मिलकर लड़ने के लिए मनाना आसान नहीं था। मजबूरी में वुल्वरिन को भी उनकी बात माननी पड़ी। जल्द ही शैडो कैट के जादू से वुल्वरिन की चेतना तुरंत अतीत में लौट गई।